दोस्तों, शबे बारात की आमद पर खाना काबा में जमजम का मौजज़ा देखकर अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद। सुभान अल्लाह। गैर मुस्लिम भी ईमान लाए बगैर ना रह सके। मौजज़ा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, खाना काबा में शबे बारात की आमद पर एक ऐसा मौजज़ा नमूदार हुआ जिसने ना सिर्फ मुसलमानों बल्कि गैर मुस्लिमों को भी अपनी जानिब मुतवज्जो किया है। शबे बारात बड़ी ही बाबरकत रात समझी जाती है। इस रात के फजाइल भी हम आपको वीडियो के आखिर में बताएंगे, मगर इससे पहले आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता रोज़ खाना काबा में एक ऐसा मौजज़ा पेश आया जिसने कई साइंसदानों को भी मजबूर कर दिया कि वो एक मर्तबा फिर आबे ज़मज़म पर तहकीक शुरू कर दें। दोस्तों, ये ईमान अफरोज वाक़या जानने और देखने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजज़ा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन पर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए बाकायदा आगाज करते हैं आज की इस ईमान अफरोज वीडियो का। प्यारे दोस्तों, मगरिब की नमाज अदा की जा चुकी थी और कई ज़ायरीन उस वक्त हरम शरीफ में मौजूद थे। हर कोई अपनी इबादत व मनाजात में मसरूफ था। जोक तर जोक लोग हरम शरीफ की जानिब दाखिल हो रहे थे। खुदाम अपनी ड्यूटी पर मामूर थे। सब कुछ नॉर्मल था कि तभी एक शख्स के रोने और चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। हर कोई उस जानिब को मुतवज्जो हुआ था। कौन था ऐसा शख्स जो हरम शरीफ में रहकर इस कदर बेचैन था और चिल्लाए जा रहा था। लोग उस जानिब मुड़ मुड़ कर देखने लगे जहां से शोर की आवाज आ रही थी। जब गौर किया गया तो एक जानिब से एक शख्स अपनी गोद में एक 15 साला लड़के को उठाकर ला रहा था। चीख चीख कर अपने रब को मदद के लिए पुकार रहा था। उसकी जबान पर बस यही अल्फाज थे, मेरे रब मेरी मदद फरमा, मेरा यही बच्चा है, मैं इसको खोने की सकत नहीं रखता। तेरे अलावा मैंने कभी किसी से कोई आस नहीं रखी। इस मुश्किल वक्त में जब डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है, मैं अपने बच्चे को उठाकर तेरी बारगाह में ले आया हूँ। जानता हूँ कोई दवा, कोई तबीब, कोई भी नुस्खा तब तक कारामद साबित नहीं होगा जब तक मेरे रब का हुक्म नहीं होगा। मेरे बच्चे की जान बख्श दे। बड़ी मन्नतों मुरादों से मैंने इसको पाया है। दोस्तों, वो जिस कदर रो रहा था, अपने रब से अपने बच्चे की जान की भीख मांग रहा था। लोग मुतासिर हो रहे थे। हर कोई औलाद वाला था। चलकर उस शख्स के पास आ गए और कहने लगे कि तुम्हारे बच्चे को हुआ क्या है। उसका बच्चा बिल्कुल नीला पड़ चुका था। उस वक्त हरम शरीफ के फर्श पर बैठा वो शख्स बताने लगा कि वो यहीं मक्का मुकरमा में ही रहने वाला है। गुज़िश्ता माह में अपने बच्चों को यहाँ पर तवाफ के लिए लेकर आया था। मेरी वालिदा ने मेरे बच्चे को आबे ज़मज़म के कुएं और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के वाक़े के बारे में बता रखा था। मेरा बच्चा भले ही 15-16 साल का है, मगर इसका जहन बचकाना है, ज़हनी तवाज़ुन से सेहतमंद नहीं है। इसे जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और ज़मज़म के वाक़े के बारे में बताया गया तो ये हर कुएं को ज़मज़म कहने लगा। हम मक्का मुकरमा के जिस गाँव में रहते हैं वहाँ पर कई कुएं मौजूद थे। जब भी अपनी वालिदा के साथ पानी भरने जाता तो उसे ज़मज़म कहने लगता। इसकी वालिदा उसे डांटती, मगर ये तो बच्चा था, जिस बात से मना किया जाता वही करता था। मैंने अपनी बीवी को भी कहा कि इसे मत टोका करो, बच्चा है, खुद ही धीरे धीरे समझ जाएगा। एक रोज मेरी बीवी कुएं से पानी भरने के लिए गई कि अचानक मेरा बच्चा कुएं में झुककर देखने लगा। उसी पल उसका पैर फिसला और वो कुएं में जा गिरा। जब तक मेरी बीवी ने मुझे बुलाया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस कुएं में सांप भी थे जो मेरे बच्चे के गिर्द घूमने लगे। समझ में नहीं आ रहा था कि अपने बच्चे को इस गहरे कुएं से और इन सांपों से कैसे बचाऊं। सिवाय रब के और कोई मददगार ना था। मैंने जैसे तैसे खुद उस कुएं में कूद कर अपने बच्चे को उसमें से निकाला, मगर उसे एक सांप ने डस लिया था। वो जहरीला सांप था। जब पानी से निकला तो गांव वालों ने मिलकर उसे भी मार दिया, मगर मेरा बच्चा नीला पड़ने लगा। फौरन अस्पताल लेकर गया तो कहने लगे इसको बड़े अस्पताल लेकर जाएं, यहाँ इसका इलाज मुमकिन नहीं है। मैं उस अस्पताल से बड़े अस्पताल में अपने बच्चे को लेकर गया, मगर उन लोगों ने चेक करने के बाद
कि मेरे बच्चे को बहुत जहरीले सांप ने काटा है, इसका इलाज मुमकिन ही नहीं है। अगर इसके बावजूद आप इलाज करवाना चाहते हैं तो मक्के के सबसे बड़े अस्पताल में अपने बच्चे को लेकर जाएं, हो सकता है कि इसका इलाज मुमकिन हो। मैं तो गरीब बेसहारा शख्स यूं भला अपने बच्चे को इतने बड़े अस्पताल में कैसे लेकर जाऊंगा। मेरा रब ही आज तक मेरी पर्दापोशी किए हुए था। मैं रोते हुए सीधा इसे यहाँ लेकर आया कि बेशक तबीबों की दवा में तब तक असर नहीं होता जब तक मेरा रब कुन ना फरमा दे। जब शिफा का पहला ठिकाना ही मेरे रब की बारगाह है तो मैं क्यों दर दर पर जाऊं। वो रो रो कर लोगों को अपनी और अपने बच्चे की दास्तान सुना रहा था। दोस्तों, वहां पर खड़ी हर एक आंख नम हो चुकी थी। उसका बच्चा बिल्कुल नीला पड़ चुका था, मगर वो सजदा रेज़ होकर अपने रब से अपने बच्चे की जान की भीख मांग रहा था। वो उसका इकलौता बेटा था और कई सालों बाद अल्लाह ताला ने उसे अता किया था। शायद उसकी दुआ कबूल हो चुकी थी। उस बच्चे की जिंदगी मजीद बढ़ा दी गई थी। देखते ही देखते एक शख्स ने आगे बढ़कर उसे आबे ज़मज़म का पानी पिलाना शुरू कर दिया। हरम शरीफ में लेटे हुए उस लड़के का रंग नीले से दोबारा नॉर्मल हालत में आने लगा। ये मंजर देखकर वहां पर मौजूद लोग भी हैरान हो चुके थे। वहां पे एक मौलाना साहब मौजूद थे और उन्होंने ही किसी से कहकर आबे ज़मज़म को मंगवाया था और इस लड़के के मुंह में डाला था। और ज़मज़म को मुंह में डालते हुए उन्होंने कहा था कि अल्लाह ताला इस लड़के को जरूर शिफाए कामला अता फरमाएगा। दोस्तों, जैसे ही उस लड़के के हल्क में आबे ज़मज़म के चंद कतरे उतरे तो उसका जिस्म झटके खाने लगा। कुछ ही देर बाद वो दोबारा पुरसुकून हो चुका था। जब उसने आंखें खोली तो बेसाख्ता उसकी जबान पर कलमाए हक जारी हुआ था। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता हुआ वो उठ बैठा। उसका बाप दोस्तों अपने बच्चे को जिंदा और सही सलामत देखकर खुशी से रोने लगा। रोते हुए सबसे पहले भाग कर गया और गुलाफे काबा से लिपट कर रोने लगा। वो रो रो कर अपने रब की बारगाह में शुक्र अदा करने लगा। फिर अपने बच्चे को सीने से लगाकर कितनी ही देर रोता रहा। हर कोई अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करने लगा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो बहुत जल्द पूरी दुनिया में जंगल की आग की तरह फैल गई। कई हिंदू और गैर मुस्लिम साइंसदानों ने इस वीडियो को देखा। बाकायदा आबे ज़मज़म पिलाते हुए भी इस वीडियो में देखा जा सकता है। साइंसदान एक मर्तबा फिर आबे ज़मज़म पर तहकीक करना चाह रहे हैं कि आखिर आबे ज़मज़म में ऐसा कौन सा असर मौजूद है कि इतने जहरीले सांप का जहर भी खत्म हो गया। अगर वाकई आबे ज़मज़म में किसी भी जहर को खत्म करने की सलाहियत है तो ये बहुत कारआमद साबित हो सकता है। बहरहाल इस लड़के की जान बच चुकी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, वो लड़का जो बचपन से ही जहनी तवाज़न खराब होने की वजह से बीमार था, उसकी यादाश्त बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। जो भी उसकी जहनी बीमारी थी वो तो गोया आबे ज़मज़म पीने से बिल्कुल जड़ से ही खत्म हो चुकी थी। जब उस लड़के के बाप ने अपने बच्चे को बिल्कुल ठीक बात करते हुए देखा तो अपने रब का मजीद शुक्र अदा करने लगा। कहने लगा कि मैं तो गुनहगार सा शख्स था, अपने रब से सिर्फ अपने बच्चे की जिंदगी मांगी थी। चाहे ये मुझे पहले जैसा ही मेरा बेटा लौटा देता, मगर ये मेरे रब की शान ही है कि उसने मुझे मेरी औकात से जायद नवाजा। दोस्तों, वो शख्स अपने बेटे को लेकर वहां से चला गया। फिर कितनी ही देर हरम शरीफ अल्लाह अकबर और सुबहान अल्लाह की सदाओं से गूंजता रहा। प्यारे दोस्तों, आइए अब आपको शाबान के बारे में बताते हैं। शाबान की 15वीं शब बारात कहलाती है, यानी वो रात जिसमें मखलूक को गुनाहों से बरी कर दिया जाता है। तकरीबन 10 सहाबा इकराम की इस रात के मुतल्लिक अहादीस हैं। हज़रत आयशा सदीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि शाबान की 15वीं शब मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आरामगाह पर मौजूद ना पाया तो तलाश में निकली। देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में यानी कब्रिस्तान में मौजूद हैं। फिर मुझसे फरमाया कि आज शाबान की 15वीं रात है। इस रात में अल्लाह ताला आसमान से दुनिया पर नजूल फरमाता है और कबीला बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद से भी ज्यादा गुनहगारों की बख्शिश फरमाता है। दूसरी हदीस में है कि इस रात में इस साल पैदा होने वाले हर बच्चे का नाम लिख दिया जाता है। इस रात में इस साल मरने वाले हर आदमी का नाम लिख लिया जाता है। इस रात में तुम्हारे अमाल उठाए जाते हैं और तुम्हारा रिज़्क उतारा जाता है। दोस्तों, इसी तरह हज़रत अली अलैहिस्सलाम से एक रिवायत में मनकूल है कि इस रात में इबादत किया करो और दिन में रोज़ा रखा करो। इस रात सूरज गरूब होने तक ये अल्लाह ताला अपने बंदों की तरफ मतवज्जो होता है और ऐलान होता है कि कौन है जो गुनाहों की बख्शिश करवाए, कौन है जो रिज़्क में वुसअत तलब करे, कौन मुसीबत ज़दा है जो मुसीबत से छुटकारा हासिल करना चाहता हो। दोस्तों, आप कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।
जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है, नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन पर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।